गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ऑल ऑफ यू। स्टडी आरके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको जेंडर। जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर को हिंदी में बोलते हैं लिंग। दोस्तों, लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर यहीं पर संस्कृत की बात की जाए दोस्तों, तो संस्कृत में जेंडर तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसी तरीके से दोस्तों हिंदी में आया है, कुछ हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में क्वेश्चन आएगा कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं या लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। ठीक दोस्तों, आपको पता चलेगा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दोस्तों, अब पढ़ते हैं पुल्लिंग के बारे में। पुल्लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं मास्कुलर जेंडर। तो पुल्लिंग की परिभाषा क्या हुई? जिस संज्ञा शब्द में प्राणी, वस्तु अथवा भाव के पुरुष होने का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहेंगे। दोस्तों, इसमें क्या बताया? सबसे पहले इस डेफिनेशन को पर आप ध्यान दीजिए। डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है? कोई शब्द, जिस शब्द में प्राणी हो, वस्तु हो, भाव हो, ऐसे पुरुष होने का बोध कराए तो वह पुल्लिंग होगा। तो जैसे कि दोस्तों उदाहरण में देखिए आप, घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा जो है पुल्लिंग बोध करा रहा है, मेल का बोध करा रहा है, इसीलिए घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा क्या हुआ? पुल्लिंग शब्द। ऐसे ही दोस्तों जैसे कि सूर्य निकल आया, सूर्य क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा जो है किसका बोध करा रहा है? पुल्लिंग का, मतलब मास्कुलर जेंडर का बोध करा रहा है। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी सबसे पहली बात कि लिंग को क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पूछा जाएगा आपको डेफिनेशन। तो पुल्लिंग की परिभाषा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप आने वाले समय में जब क्वेश्चन बनते हैं तो इनमें से आपको एक कोई शब्द उठा के दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो बताने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो डेफिनेशन पर आप ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा है ये, जिस संज्ञा शब्दों से प्राणी, वस्तु अथवा भाव के पुरुष होने का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, पुल्लिंग की पहचान करने वाले शब्द ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग की पहचान करते हैं? दोस्तों देखिए, देशों के नाम जैसे भारत, कनाडा, चीन, जापान, कोरिया, कंबोडिया, ऐसे अनेक देश हैं वो क्या है? पुल्लिंग है। इसी जगह पर एक अपवाद भी है, जैसे कि श्रीलंका जो है पुल्लिंग में नहीं आएगा, श्रीलंका किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में। इसी तरीके से दोस्तों जैसे कि पर्वतों के नाम हो गए, पर्वतों के नाम में जैसे कि कैलाश, हिमालय, अल्पास, विंध्याचल आदि, ऐसे ये क्या है? पुल्लिंग। इसी तरीके से दोस्तों हो गए ग्रहों के नाम। तो ग्रहों के नाम में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण आदि, ये क्या है? पुल्लिंग। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, पृथ्वी को स्त्रीलिंग में रखा गया है। दोस्तों ये चीज जो है आपने देखा होगा कि पुल्लिंग की पहचान करने वाले कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी भाव हो, तो इसमें आपको देखना होगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कुछ भी हो सकते हैं। तो पुल्लिंग के लिए जो है ये जो है निशान आपको दिए गए, ये चिन्ह आपको दिए गए हैं। इनको आपको दोबारा से एक बार फिर रिपीट करते हैं। किसी देश का नाम भी हो सकता है पुल्लिंग में, और अपवाद में श्रीलंका जो है स्त्रीलिंग में आएगा। पर्वतों के नाम हो सकते हैं पुल्लिंग में, और ग्रहों के नाम हो सकते हैं पुल्लिंग में, लेकिन अपवाद के रूप में पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग में आएगा। दोस्तों देखते हैं ये वृक्षों के नाम में जैसे हो गया आम, नीम, कीकर, अशोक, पीपल, बरगद आदि, ये वृक्षों के नाम क्या हो गए दोस्तों? पुल्लिंग। इसी तरीके से देखते हैं अनाजों के नाम में देखिए गेहूं, चावल, जौ,
ज्वार, बाजरा, ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग। लेकिन अपवाद में कौन से? जैसे कि मक्का हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, दाल हो गया और इमली, ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग दोस्तों अब देखते हैं फलों के नाम। अमरूद, अनार, सेब, केला, संतरा आदि, ये सब क्या हो गए हैं? पुल्लिंग। और लीची अपवाद के रूप में क्या है? स्त्रीलिंग। दोस्तों समय सूचक के नाम, जैसे कि सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष तथा दिनों के नाम, सोमवार से लेकर रविवार तक, ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग दोस्तों। अब देखते हैं धातुओं के नाम। सोना, लोहा, तांबा, ये सब क्या है? पुल्लिंग। और अपवाद में चांदी क्या है? स्त्रीलिंग। ये एक अपवाद है, चांदी जो है स्त्रीलिंग में आता है। अब देखिए दोस्तों द्रव्य पदार्थों के नाम, जैसे कि घी, तेल, दूध, मक्खन, शरबत, ये सब क्या है? पुल्लिंग। अपवाद में जैसे कि चाय, लस्सी, ये क्या हो गए दोस्तों? स्त्रीलिंग। दोस्तों देखते हैं शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंगों के नाम में जैसे सिर, मूंछ, नाक, कान, ओंठ, दांत, गला आदि, ये क्या हो गए दोस्तों? पुल्लिंग। अब आते हैं हम लोग स्त्रीलिंग पर दोस्तों। स्त्रीलिंग पे देखते हैं इसकी पहले परिभाषा क्या है। चिन्ह संज्ञा शब्दों से प्राणी, वस्तु अथवा भाव के स्त्री होने का बोध हो, उससे जो है हम स्त्रीलिंग कहते हैं। समझिए आप, जैसे किसी में प्राणी हो, कोई वस्तु हो, कोई भाव हो, उसमें जो है स्त्रीलिंग मतलब स्त्री होने का भाव प्रकट हो तो उससे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, लड़की स्कूल जाती है तो लड़की क्या हो गई? स्त्रीलिंग। तो ये क्या हो गया? लड़की स्त्रीलिंग, इसीलिए ये जो है स्त्रीलिंग है। अब देखिए कुछ नदियों के नाम, सरस्वती, कृष्णा, गंगा, कावेरी, सतलुज, ये ब्यास आदि नदियां जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन अपवाद के तौर पर देखा जाता है कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, ये नदियां जो है पुल्लिंग में आती हैं। दोस्तों जैसे कि अपवाद के तौर पर सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, ये नदियां अपवाद के तौर पर पुल्लिंग में आती हैं। इस तरीके से भाषाओं के नाम, हिंदी, मराठी, कोंकणी, तमिल, पंजाबी, चीनी, जापानी आदि, ऐसी अनेक भाषाएं जो हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं। तथा बोलियों के नाम, जैसे कि जितनी भी बोली, मराठी, हरियाणी, भोजपुरी, ऐसी बोलियां भी जो है दोस्तों किसमें आती हैं? स्त्रीलिंग में। तो दोस्तों स्त्रीलिंग पहचानने का सबसे पहले डेफिनेशन को आपको पता है कि प्राणी, वस्तु और भाव के स्त्री होने का बोध हो तो वो क्या? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उदाहरण में आपको बता ही दिया दोस्तों। अब आगे के उदाहरण देखते हैं दोस्तों देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान करने वाले शब्द। देखिए लिपियों के नाम, जैसे कि देवनागरी, गुरमुखी, रोमन आदि, ये लिपियां कैसी होती हैं दोस्तों? स्त्रीलिंग। देखिए दोस्तों नक्षत्रों के नाम, रोहिणी, अश्विनी आदि, ऐसे जो नक्षत्र हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। दोस्तों ये कुछ तिथियों के नाम, जैसे पूर्णिमा, एकादशी, सप्तमी, प्रथमा आदि, ऐसी क्या है? स्त्रीलिंग नक्षत्रों के नाम। तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, एकादशी, सप्तमी, प्रथमा आदि, ये क्या है? तिथियों के नाम। कैसे है? स्त्रीलिंग दोस्तों। जैसे कि शरीर के कुछ अंगों के नाम भी, जैसे कि जीभ, मूंछ, गर्दन, अंगुलियां, कमर, टांग, ये क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द। तो दोस्तों आपको समझ में आए होंगे, आशा करता हूँ आपको ये दोस्तों समझ में आए होंगे। कुछ स्त्रीलिंग तथा कुछ पुल्लिंग समझने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों और समझने की कोशिश करिए। दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में आते हैं, वो कौन से शब्द हैं एक नजर में हम उन्हें देखते हैं। देखिए दोस्तों कुछ अपवाद, जैसे कि देश, मित्र, शत्रु, प्रधानमंत्री, कपड़ा, पानी, आत्मा, ये
ये क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में आते हैं। जैसे कि उदाहरण में आत्मा, पुरानी हवेली में प्रेत आत्मा का वास है, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग। इसी तरीके से वो आत्मा निकल गई, मतलब मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल गई, तो कैसे हो गया, स्त्रीलिंग। तो ये ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में आते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आने वाली वीडियो में आपको हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है वो बताएंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।